एसबीआई ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 5 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। 25 मई से 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है, जिसकी वजह से बैंक में करीब 5 दिन तक कामकाज जो है ठप रह सकता है। ये एक बड़ी खबर एसबीआई बैंक के हवाले से सामने आ रही है। यानी अगर आप भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई के ग्राहक हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक बैंक में कामकाज प्रभावित रहेगा। एसबीआई कर्मचारियों ने पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति समेत अलग अलग मांगों को लेकर 25 मई से 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी है। एसबीआई के कर्मचारी ये हड़ताल ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन के तहत करेंगे। यदि हड़ताल होती है तो इससे भारतीय स्टेट बैंक के बैंकिंग कामकाज पर 5 दिनों तक असर पड़ेगा, क्योंकि हड़ताल की तारीख से पहले चौथा शनिवार और रविवार पड़ रहा है। इसके अलावा हड़ताल खत्म होने के एक दिन बाद यानी कि 27 मई को ईद उल अजहा के कारण कई राज्यों में छुट्टी रहेगी। हालांकि एसबीआई की ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं, यूपीआई लेन देन और एटीएम सेवाएं सामान्य रूप से काम करती रहेंगी। कर्मचारी महासंघ ने एक बयान में यह भी कहा कि मांगों में संदेश वाहकों, सशस्त्र गार्ड्स की नियुक्ति और एनपीएस कर्मचारियों के लिए पेंशन फंड प्रबंधक बदलने के विकल्प की मांग भी शामिल है। कर्मचारियों ने यह भी मांग की है कि बैंक स्थायी नौकरियों की आउटसोर्सिंग बंद करे, क्योंकि इससे आंकड़ों की चोरी, दुरुपयोग और धोखाधड़ी का सीधा खतरा पैदा होता है। इससे ग्राहकों का विश्वास खतरे में पड़ता है और बैंक को गंभीर प्रतिष्ठा और कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। एक अन्य मांग बोर्ड में कर्मचारी निदेशक की नियुक्ति से जुड़ी हुई है। मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय 23 मई को कर्मचारी संगठन और प्रबंधन के साथ एक सुलह बैठक आयोजित करने वाला है, ताकि हड़ताल से बचने के लिए आम सहमति पर पहुंचा जा सके। इसी बीच ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन द्वारा 24 और 25 मई 2026 को घोषित 2 दिवसीय हड़ताल को अपना समर्थन दे दिया है। संगठन के महासचिव संजय कुमार खान ने जारी पत्र में कहा कि बैंक कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर यह आंदोलन पूरी तरह से जायज है। पत्र में कहा गया है कि सब स्टाफ और आर्म्ड गार्ड्स की भर्ती, आउटसोर्सिंग पर रोक, पेंशन फंड मैनेजर चुनने का विकल्प, करियर प्रोग्रेशन स्कीम की समीक्षा और एचआरएमएस से जुड़े मुद्दों का समाधान लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है। एआईबीओए यानी कि ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि बैंक प्रबंधन बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा, जिसके कारण कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। संगठन ने हड़ताल और प्रदर्शन कार्यक्रमों में पूरी भागीदारी का भरोसा भी दिला दिया है।